हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ना इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द ऑडिट ये आपको दिखेगा ही, राइट। हर एक स्टूडेंट इससे फेमिलियर होता है, इस वर्ड से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से। आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट, और इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, राइट, इसको हम पहचानते कैसे हैं। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो यार, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कुछ नहीं होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कवर्ड है? फाइनेंशियल में कवर्ड है आपका इनकम स्टेटमेंट्स, राइट। इनकम स्टेटमेंट हो गया आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सेकेंड हो गया बैलेंस शीट। तीसरा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। चौथा क्या हो गया आपका? चेंजेस इन इक्विटी, राइट। पांचवा हो गया आपका डिस्क्लोजर्स। देखो, इनकम स्टेटमेंट हमको क्या बताता है? हमको कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। और बैलेंस शीट क्या बताता है? कंपनी का पोजीशन, करंट पोजीशन कंपनी का क्या है मार्केट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? हमको बताता है कि कितना कैश का आउटफ्लो एंड इनफ्लो हुआ विद इन द एंटिटी, राइट, कैश का आउटफ्लो। चेंजेस इन इक्विटी क्या बताता है? चेंजेस इन इक्विटी बताता है कि कंपनी ने कितना शेयर इशू करा, प्रॉफिट का क्या चेंजेस हुआ, क्या फ्लक्चुएशन हुआ इन द प्रॉफिट, राइट। डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया इफ़ कंपनी ने किया है तो, राइट। डिस्क्लोजर्स क्या होता है? डिस्क्लोजर हमको क्या है? डिटेल्ड स्टडी बताता है अबाउट द ट्रांजैक्शंस, राइट। डिटेल स्टडी बताता है अबाउट द ट्रांजैक्शन, हमको फुट नोट्स पे बताता है, राइट, या हम इसको नोट्स पे दिखाते हैं। तो फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ नथिंग बट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज़ दी मैनर इन विच दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट दी मैनर इन विच दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार ये हम इसको डिटरमाइन कैसे करें, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अरे यार, सॉरी यार, मैं कवर किया था इसको पहले वीडियो पे, लेकिन वहाँ वॉइस का दिक्कत के कारण मेरे को फिर से शूट करना पड़ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो क्या थे, कहाँ थे हम? हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। यार, हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, पता है मेरे को, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा स्क्रीन में लिखने का, तो माफ़ करना। चलिए यार, तो हाँ, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। पहले तो देखना पड़ेगा हमको कि कंपनी की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो यार, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होता है ना, देखो, फॉर द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी जो रजिस्टर्ड है इन दी कंपनीज एक्ट, उनके लिए क्या बोला गया? उनको बोला गया कि आपको शेड्यूल 3 फॉलो करना। और शेड्यूल 3 हमको क्या बोलता है? द मैनर हमको प्रोवाइड करता है कि बैलेंस शीट और P&L हमको कैसे बनाना है, राइट। शेड्यूल 3 हमको बोलता है कि द मैनर इन विच दी बैलेंस शीट एंड दी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दी एंटिटी इज टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। वैसे ही अलग एंटिटीज़ के लिए ना अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ बैंकिंग कंपनीज़ के लिए उनका क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उनका एक अलग से एक्ट है। इंश्योरेंस का क्या है? उनका इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट है, उनका अलग एक्ट है। तो उनका अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। तो हर एक एंटिटी के लिए आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि एंटिटी का किस बिजनेस में वो इंगेज्ड है, राइट। तो उस तरीके से उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करते हैं कि उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे होगा, राइट। और सेकंड होता है कि हम प्रोनाउंसमेंट कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय ICAI, राइट। तो ICAI हमको प्रोनाउंसमेंट प्रोवाइड करती है। अब प्रोनाउंसमेंट में क्या बोलता है कि हमको ES के बारे में बोलता है, राइट। इंड AS हो गया। तो ये ES में हमारा कवर्ड होता है कि हमको ये बताया जाता है कि ES से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, राइट, कि किस मैनर में
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर होगा, राइट। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर चैप्टर्स पे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे हम इससे मतलब फेमिलियर होते हैं, राइट। तो अगर मैं एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नथिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट द मैनर इन विच मैंने यहाँ पे लिखा भी था, हाँ, द मैनर इन विच दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा ही है पहले पेज पे, ठीक है। तो ये हमको बताता है कि मैनर इन विच दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। या हैंड राइटिंग यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्योंकि मेरे को टच स्क्रीन की आदत नहीं है लिखने की, ठीक। होप आपको ये पसंद आया। स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।